everyone. Hi, I'm Shine Pearl. Thank you so much for all your love and blessings and thank you for subscribing my channel. Thank you. अच्छा, मैं ना अभी बहुत प्यारी सी बुक पढ़ रही हूँ, बिकमिंग सुपर नेचुरल। रिसेंटली मैंने वेबिनार एक अटेंड किया था अंजना मैम का। उस में गुंजन मैम ने, जो उनकी आर्मी की एक सदस्य है, उन्होंने इसके बारे में बताया था, बिकमिंग सुपर नेचुरल। और इस बुक के बारे में मुझे बहुत दिनों से इंट्यूशंस आ रहे थे और मैंने सोचा कि चलो इस बुक के बारे में इंट्यूशंस आ रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बार बार कह रहे हैं कि इस बुक को पढ़ो भाई, पढ़ लो। तो मैंने कहा चलो मंगा ही लेते हैं, अब पढ़ ही लेते हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुक है और वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। आई थिंक मैंने अभी तक इतना ही चीज़ पढ़ा है, ये देखो इतना ही पन्ना पढ़ा है, लेकिन बड़ी अमेजिंग बुक है। अगर आप भी चाहते हो तो इस बुक को मंगा के इसको पढ़ सकते हो। अगर आप, ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ, अच्छा आप बोलोगे कि मैं इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया मैंने, नहीं ऐसा प्रमोशन की बात नहीं है। खैर मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि अपने दुख और अपने पीड़ा से उभरने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग उसी में तो परेशान है ना। हर कोई चाहता है कि सुकून की नींद आए, हर कोई चाहता है कि वो दिन भर खुश रहे, जब सोने जाए तो उसको दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी जो स्टार्ट होती है वो है आपकी थिंकिंग और आपके फीलिंग से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है अगर आपने थिंकिंग और अपने फीलिंग पे कंट्रोल पा लिया, उसको आपने मैनेज कर लिया, तो आपने ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा ली जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप तब सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। तो आज का जो वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ये सोचते हैं कि वो बहुत स्टक है अपने लाइफ में, उनका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस बुक में सबसे सिंपल चीज़ दी गई है, लेकिन वो सिंपल चीज़ बताने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा, एक आपका क्या कहते हैं उसे, फ्लैशबैक देती हूँ जो कि बहुत लोग करते हैं। मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इस चीज़ में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ये मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग वही चीज़ों को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में। जब आप उठते हो तो जो डिस्पेंजा कहते हैं आपकी क्रिएटिव एनर्जी 100% होती है ना। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप उठते हो तो मैक्सिमम टाइम लोगों का सबसे पहला हाथ जाता है मोबाइल फ़ोन पे। फिर मोबाइल फ़ोन पे क्या निकलता है, सोशल मीडिया, ईमेल, फ़ोन नंबर्स या जो भी है, मैसेजेस हो, मतलब सारी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने आउटर वर्ल्ड में ना। इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू कर देते अपनी आँख खोलने के लिए, फेसबुक देखना शुरू कर देते हो, किसने कमेंट किया, किसने कोई मैसेज तो नहीं किया। फिर अगर ये नहीं कर रहे होते तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको मोबाइल का शौक नहीं होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, पिछले दिन क्या हुआ मतलब किसने उनको क्या बोला, किससे उनका झगड़ा हुआ, तो वो झगड़े की बातें उनके दिमाग में चल रही होती है, वो उसे कोस रहे होते हैं। फिर जो अगर आप जॉब करते हो तो शायद इस बात पे रिलेट कर सको कि आप अपने मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हो, यार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, इस बार तो सर ने मेरे को ज़्यादा कुछ अप्रेजल में दिया नहीं है। और फिर या फिर कि पिछली मीटिंग में पिछले दिन मेरे को बॉस ने ये बोल दिया, आज मैं अगर मैनेजर के साथ में मेरी मीटिंग है, 1-on-1 है, तो कैसे होगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब हर वो चीज़ हम सोचते हैं जो कि हमें नहीं सोचनी चाहिए। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम अपने आउटर वर्ल्ड पे अपनी क्रिएटिव एनर्जी वेस्ट करना छोड़ के अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करेंगे, वहाँ पे अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं, तो क्या होता है, आप जब अपनी थिंकिंग और अपनी फीलिंग पे फोकस करते हो अपनी क्रिएटिव एनर्जी की, अभी आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या सोचना चाहिए, आप डेलिबरेटली कोई अच्छा थॉट लाते हो अपने दिमाग में, एक अच्छी फीलिंग लाते हो अपने हार्ट में, तो क्या होता है, आप एक नई चीज़ को फॉर्म करते हो, एक नई चीज़ को क्रिएट करते हो। अब बहुत लोग ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जो डिस्पेंजा ने बोला है बिकमिंग सुपर नेचुरल में। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है फिर। बट वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, उन्होंने ये बोला है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जहाँ पे आप फोकस करते हो, फिर आप झगड़े पे फोकस कर रहे हो, आप कौन सी EMI चुकानी है,
कौन सा लोन देना है, किसको पैसा देना है, या किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। जब आप स्कैरसिटी पे फोकस करते हो, जब आप कमतरी पे फोकस करते हो, तो क्या होता है, वही कमतरी आपके लाइफ में बार 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 आ रही होती है और आप सोचते बैठे रहते हो, अरे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी ही प्रमोशन नहीं हो रही, मेरा ही पैसा नहीं बढ़ रहा है, मेरा ही ये चीज़ नहीं हो रहा है ना। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है कि यार ऐसा क्या चीज़ मैं बदल दूं जिसके वजह से ऐसा हो कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए, मैं भी दूसरों की तरह, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल बाकी लोगों की तरह जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिनको आप आइडियलाइज करते हो, उनकी तरह लाइफ जीने लगूं। हम लोग फैंटेसाइज बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो जो डिस्पेंसा वही कहते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो अपना एनर्जी पूरा फोकस किस पे करो, अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे। और दूसरी चीज़ ये जो कहते हैं, और मैंने ये वेबिनार में भी सुना था, तो मैं आपको बताना चाह रही थी ये चीज़, कि अपने पास्ट को ना, उसके स्ट्रिंग को काट दो। ये बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग कहेंगे अरे जो मिस्टेक हमने की, जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं अच्छे बुरे, उन्हीं के वजह से आज हम हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, वही एक्सपीरियंसेस आपको बार बार दुख, आपको बार बार पीड़ा दे रहे हैं। आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, आप बार बार उसी के बारे में बात करते हो। किसी ने आपको कब क्या बोला था, किसी ने आपको कब धक्का दिया, किसी ने आपको कब क्या चोट पहुंचाई, मतलब आपकी सासू माँ ने ये कहा था, आपके ससुर ने ये कहा था, आपकी ननद ने ये किया मेरे साथ, जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पति ने मुझे तब चिल्लाया था। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपका सारी कहानियां शुरू हो जाती है। जब किसी के साथ बैठते भी है, कोई इंसान के साथ भी आप बैठ रहे होते हो, तो आप हमेशा अपने पास्ट के डिस्कशन कर रहे होते हो। कभी नोटिस करना, अगर आपको नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, नई चीज़ों को आप क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो अपने पास्ट से आपका ताल्लुक पूरी तरीके से आपको तोड़ना ही है। क्योंकि जो पास्ट है उसको आप बदल नहीं सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, उसका कोई इम्पैक्ट आपका इस प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई भी चॉइसेस हमारी लाइफ में आगे होती है, तो हमेशा हम लोग देखना आप पास्ट से रिलेट करते हैं। अच्छा, पिछली बार मुझे इससे नुकसान हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी नुकसान हो। तो क्या हो रहा है, भले ही वो चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वो डाउट को रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हो सकता है इस बार भी। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो पिछली बार आपने गलती की वो सेम गलती अब भी हो, या वही सेम इंसिडेंट अब भी हो आपके साथ। और वो तभी होता है जब आप, अब बहुत लोग कहेंगे नहीं ये तो होता है मेरे साथ तभी तो मैं बोलता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं क्यों ये करूँगा। बट द रीज़न इज़ क्योंकि आपने वो चीज़ को डाउटफुल इंटेंशन से आपने किसी चीज़ की शुरुआत की, तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप उस स्ट्रिंग्स को जो आप अभी पास्ट के साथ जो आप जी रहे हो, एक्चुअली में अगर आप उसको हटा देते हो, तो आप एक नए इंसान बन गए हो, आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है, आप नई चीज़ों को फॉर्म कर सकते हो, रादर देन लिविंग इन दैट पास्ट। आज भी हम बैठे बैठे यहाँ पे, भले ही हम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली हमारा जो क्या कहेंगे उसको, पर्सनैलिटी बोलो, या फिर हमारा जो मेंटली वी आर प्रेजेंट इन आवर पास्ट, even though if we are living in our present, we are still in our past, क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। और लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना ज़रूरी है, उसको लेट गो करना ज़रूरी है। खुश रहना है तो पास्ट को काटना ज़रूरी है। लोगों ने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, लेट गो, उसको छोड़ दो। उसके बारे में किसी से भी डिस्कस ना करो, किसी से भी बात ना करो, उसके बारे में बोलो तक नहीं, उसके बारे में सोचो तक नहीं। कोई अगर निकालता भी है टॉपिक, तो उसको काट दो वहाँ से, उस टॉपिक को, और नया कुछ चीज़ शुरू करो। लेकिन अगर जब आप बार बार पास्ट के बारे में बात करोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करोगे, तो क्या होगा, वही आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन जाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये जो 2-3 मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशंस, कि जिनके मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे हैं, जो कि उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने पास्ट को छोड़ दो। अब आपका पास्ट आप नहीं है,
आपका प्रेजेंट आपके हाथ में, आपका फ्यूचर अपने हाथ में। तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, सबको छोड़ दो। किसने आपके साथ क्या किया वो उसकी प्रॉब्लम है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो यूनिवर्स देख लेगा, बिकॉज जो आप देते हो वही चीज़ें आपको मिलती है। तो उस चीज़ को छोड़ दो, उसको फॉरगिव कर लो और आगे बढ़ो। I hope you understood this and hope you like this video. Thank you so much for enjoying this video, and if you haven't subscribed it yet, please do subscribe. Thank you so much. Bye bye.